किसी और के बिहेवियर के लिए अपनी वाइब्रेशन क्यों डाउन करें? जब सामने वाला चेंज नहीं हो रहा तो हम क्यों चेंज हुए, है ना? और सामने वाला हो भी क्यों चेंज आपके लिए? आप कौन हो? इट्स लाइक वो जब भी मेट का डायलॉग है ना कि मैं क्यों जाऊँ गन्ने के खेत में, क्या खास बातें करने के खेत में। तो भाई वो क्यों चेंज हो तुम्हारे लिए? कौन हो तुम अपने लिए चेंज हो, तुम अपना रिस्पॉन्स चेंज करो। किसी को आप चेंज, किसी का बिहेवियर, कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, क्या करता है, आप नहीं चेंज कर सकते किसी को भी। वो उसका सोल का पर्पस है, वो ऐसे ही जीने आया है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो कार्मिकली इंटरफेरेंस हो रही है उसकी लाइफ में, कि आप कह रहे हो कि नहीं यार तू तो बहुत, सपोज कोई बहुत ही सीरियस सा बंदा और हम उसे कहें यार तू बहुत हंसमुख नहीं है, वो ऐसे ही आया है, वो अपना नेचर ऐसा लेके आया है। या कोई बहुत हंसमुख है, हम कहें तो सीरियस ही नहीं होता, अरे क्यों हुए वो सीरियस, वो ऐसे ही बन के आया है। सो आप क्यों कार्मिक किसी का वो ले रहे हो बोझ अपने ऊपर, किसको ऐसा होना चाहिए? हमारे बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं हर किसी के लिए कि किसी को कैसा होना चाहिए। अपने बारे में तो सोचते नहीं हो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और जिस दिन अपने बारे में सोचने लग जाओगे ना, और हर कोई अपने बारे में सोच लेगा, तो काफी कुछ ठीक हो सकता है। लेट गो कर यार, छोड़ना मिट्टी पा। बोलना बहुत आसान है पर करना थोड़ा मुश्किल। मुझे याद है मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी कार्मिक कनेक्शंस के ऊपर, एंड उसमें हमने फॉरगिवनेस की बात करी थी। सबसे ज़्यादा हमने बात ही इस पे करी थी कि हमें जो भी पुराने लोग या पुराने जो भी हमारे पास कनेक्शंस हैं उनको फॉरगिव करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे पास कुछ कमेंट्स या कुछ पर्सनल रिप्लाईज वही आए कि इट इज़ नॉट दैट ईजी। आई नो इट्स नॉट दैट ईजी, पर इतना मुश्किल भी नहीं है, हो सकता है। सी, किसी और के बिहेवियर के लिए हम अपनी वाइब्रेशन क्यों डाउन करें? किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको कुछ गलत कहा, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है वो गलत हुआ, उस मोमेंट पे आप हर्ट होंगे, लेकिन उस बात को आप कब तक लेके चलेंगे? अगर सामने वाले किसी ने आपको हर्ट कर दिया है तो ऑफ कोर्स आप उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते, बट आप अपने लिए कितने मायने रखते हो? खुद की क्या वैल्यू है आपकी नजरों में? अगर वो है, अगर आपके अंदर वो अपनी वैल्यू है कि मुझे खुद से कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, तो लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो हम, या फॉरगिवनेस जो है वो हम सामने वाले के लिए नहीं कर रहे, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। जब हम कहते हैं कि लेट गो कर यार, माफ कर सामने वाले को, या भूल जाओ उस बात को, क्योंकि हम इन चीजों में ही अटके रहते हैं कि तब उसने क्या कहा था, तब उसने क्या किया था, मैं कैसे भूल जाऊं, है ना? बट ये आप उसके लिए नहीं कर रहे। अगर उसने आपको हर्ट किया है, किसी ने भी, आपकी फैमिली में, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, एक तो पास्ट लाइफ का लेना देना है, वो तो है ही, पर अगर हम उससे भी आगे बढ़ें कि चलो आज में जिए, कि आज अब हम इस सिचुएशन में कैसे डील कर सकते हैं, हम रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। तो सामने वाले ने अगर आपको हर्ट किया है तो उसके लिए शायद आपकी कोई वैल्यू उतनी है नहीं, तभी वो आपको हर्ट करके जा चुका है या जा चुकी है या जो भी है। बट आप अपने लिए क्या कर सकते हो? ये जो हम फॉरगिव कर रहे हैं, हम चीज़ों को भूल रहे हैं, हम भूल के आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। अपने मन की शांति के लिए, अपनी सोल की उन्नति के लिए, अपने लिए। अगर इस तरह से सोचोगे कि मुझे अपने लिए करना है, तो वो शायद कर पाओगे। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about letting go. किस तरह से हम चीज़ों को छोड़ के, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ सकते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। बट इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए।
sometimes we don't realize the burden of mental and emotional baggage that we all are carrying all our lives. हम कितना ज़्यादा मेंटली अपने आप को हर्ट कर रहे हैं अपने ही थॉट्स से, रोज़ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सोच कर, उन्हीं बातों को बार बार दोहरा कर, और इस सबसे ज़्यादा चीज़ जो अफेक्ट हो रही है वो है आपकी इमोशनल बॉडी, आपका इमोशनल स्टेट. इमोशनल स्टेट एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है. इमोशनल बॉडी की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. कुछ भी आप इस लाइफ में अपनी अगर चाहते हैं कि अच्छा हो तो एक काम कर लेना, अपना इमोशनल स्टेट देखते चलना कि अभी मैं इस मोमेंट में कैसा फील कर रहा हूं. जो भी कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में वो सब कुछ जो है वो आपके इमोशंस के बेसिस पे ही हो रहा है. अब तक तो हम बात कर रहे थे कर्मों के बेसिस पे हो रहा है, लेकिन कर्म भी कोई भी क्रिएशन जो है ना वो कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले थॉट से पहले एक इमोशन आता है, एक भाव आता है, फिर उस पर एक थॉट आता है, और फिर आगे एक्शंस, फिर उसके बाद उसकी विजुअलाइजेशन एंड देन फिजिकल रियलिटी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका भाव है. वो कहते हैं ना गुरु की सब कुछ तेरा भाव रे, तो सब कुछ आपका इमोशन ही है. अगर आप एक उस चीज को ठीक कर लोगे तो बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो किसी भी तरह से. और सबसे पहले तो शांति है ना, सबसे पहले तो ये दिमाग की, मन की शांति है, उसी के बाद कुछ अच्छा कर पाओगे. और अगर सब कुछ अच्छा है भी तो उसको एंजॉय भी कर पाओगे. हो सकता है आप बहुत अच्छी जॉब में हो, बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप यहाँ से शांत नहीं हैं, अगर आप इमोशनली हील नहीं हैं, तो फिर आप उस चीज को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे. और पता नहीं आगे क्या क्या अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, आप जानते भी नहीं हो सबकॉन्शियसली आप अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं. सो ये जो मेंटल बैगेज हम लेके चलते हैं, किन चीजों का होता है? वो हमारी अटैचमेंट्स लोगों से, हमारी एक्सपेक्टेशंस, पास्ट लाइफ एक्शंस लोगों के और हमारे खुद के भी, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस. पास्ट लाइफ जब मैं बात कर रही हूँ दैट मीन्स इस लाइफ के भी पास्ट में, नॉट जस्ट पास्ट बर्थ्स, आपके इस लाइफ में भी उन्हीं चीजों को हम सोचते रहते हैं, तब ऐसा हुआ, तब इसने ऐसे किया, तब उसने वो कहा, और उसी बात को रिपीट करते रहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कभी आज से 10 साल पहले किसी से लड़ाई हो गई थी, किसी फैमिली मेंबर से, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट हमें हमारी फैमिली के ही लोग करते हैं, बाहर वाले तो बाद में करेंगे. सो आपकी अपने किसी फैमिली मेंबर से लड़ाई हो गई थी. उस चीज को अगर आप एक उस सिनेरियो को अभी सोचोगे, अभी प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप सोच रहे हैं उस बात को कि तब ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, अपना इमोशनल स्टेट देख लेना. आप फिर से उसी स्टेट में आ जाओगे जैसे आप उस वक्त उस जो भी आपका कम्युनिकेशन रहा होगा या लड़ाई बहुत ज़्यादा रही होगी, आप बिल्कुल उसी स्टेट में आ जाओगे. चाहे वो आप रो रहे थे, चाहे आप गुस्सा कर रहे थे, आप चिल्ला रहे थे, आप दुखी हो रहे थे, जो भी इमोशन था, तो क्या वो पास्ट में है या वो प्रेजेंट में ही है? मेरे हिसाब से तो वो प्रेजेंट में है, क्योंकि अभी आप सोच रहे हैं उसके बारे में, और जो भी सुन रहा है उसके दिमाग में कोई ना कोई एक सिचुएशन अपनी पुरानी चली रही होगी. तो ये जो बैगेज हम लेके चलते हैं मेंटली और इमोशनली, वो क्या है? वो हमारी अज्ञानता, इग्नोरेंस, वो हमारे पास्ट एक्शंस, वो मोमेंट्स जब हम बहुत पेन में थे या बहुत हर्ट हुए थे किसी की बात से, वो अटैचमेंट्स जो लोगों से है हमारा, वो एक्सपेक्टेशंस जो लोगों से है हमारी, हमारे खुद की गलत आदतें, और लोग क्या सोचेंगे, लोगों की ओपिनियन हमारे बारे में क्या है. हमारे दिमाग में पूरे दिन जो ऑफिस में काम कर रहा होगा उसके दिमाग में भी होगा कि यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ. जो घर में रहते होंगे वो घर वालों के बारे में सोचेंगे. जो फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादातर उनके दिमाग में उनके फ्रेंड्स को लेके या टीचर्स को लेके रहेगा. तो हमारे दिमाग में रोजमर्रा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. अब वो तो बंद नहीं हो सकता, वो तो चलेगा ही. मन ये चीज ही ऐसी है
कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ ना सोच रहे हो। लेकिन क्यों ना अपनी इस जो सोच है उसको एक डायरेक्शन दो कि भाई ऐसे सोचना है। उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट आज हम यहाँ बात कर रहे हैं लेट गो करने की, इन चीजों को। सी, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी एडवेंचर पे जा रहे हो तो ज्यादा सामान मत लेके चलना। कहीं घूमने जा रहे हो तो ज्यादा भी सामान होगा तो आप परेशान हो जाओगे, आप उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। उसी तरह से लाइफ भी एक जर्नी है, सोल जर्नी है, और इसमें जितने हल्के होके चलोगे ना उतना मजा आने वाला है। जितने हल्के होके चलोगे तो लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, उसने मुझे कब क्या कह दिया था, उसने मुझे तब ऐसे हर्ट कर दिया था। और एक्चुअली में ना ये मेंटल बैगेज जो है वो आता इमोशन से हमारे, तो मैं इसे ज्यादा इमोशनल बैगेज की ही बोलूंगी। इमोशनल बैगेज ही है जो हमारे मेंटली भी एक जो बर्डन है वो क्रिएट कर देता है हमारे दिमाग में। कैसे? क्योंकि ज्यादातर हम उन्हीं पुरानी बातों में, पुरानी चीजों में अटके रहते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ से। हर लाइफ इवेंट का, जैसे कि अगर आपने पुरानी एक वीडियो देख ली हो, अभी रिलीज करी है मैंने, जिसमें हमने डेस्टिनी की बात करी है, तो उसमें हमने बात करी है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करते हैं। वो सोल खुद डिसाइड करती है आने से पहले, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कंसर्न, उनको पूरा ध्यान में रख के कि ये इवेंट्स मुझे इस लाइफ में चाहिए क्योंकि मुझे ये लेसन सीखने हैं। सो अगर अब इस लाइफ में आते हैं यहाँ पे, अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरे साथ तब ऐसा हुआ था और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वही चीजें दिमाग में लेते चल रहे हो, तो दोबारा आपके साथ वैसा होने वाला है क्योंकि आप उस फीलिंग में हो। और जैसी एनर्जी आपकी होगी आप वैसा ही एनर्जी, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। सो आप वैसे ही इवेंट्स, वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही एक्सपीरियंसेस अपने लिए क्रिएट करने वाले हैं। तो ध्यान से सोचना कि क्या सोचना है और ध्यान से फील करना कि क्या फील करना चाहते हो। जैसा फील करना चाहते हो वैसा फील करना अभी शुरू कर दो। ये सबसे बड़ा मंत्र है आपका। इमोशन, योर इमोशन इज द की। आपका भाव कैसा है, एक तो कार्मिकली भी अच्छा होना चाहिए कि हमारी इंटेंशन, हमारी भावना शुद्ध हो हमेशा, और हम पूरे दिन किस स्टेट में हैं, किस इमोशनल स्टेट में हैं, हैप्पी स्टेट में हैं, जॉयफुल स्टेट में हैं, पीसफुल हैं, ब्लिसफुल हैं, मोटिवेटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हम सैड से बैठे हैं, क्या हम ग्लूमी हैं, क्या हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या हम जज कर रहे हैं, क्या हम गुस्से में हैं, क्या हम चीख चिल्ला रहे हैं, कैसे हैं हम? अभी 1 मिनट के लिए भी इस वीडियो को पॉज करो और सोचो इस वीडियो से पहले आपका इमोशनल और मेंटल स्टेट क्या था। सिर्फ इससे पहले का नहीं, आज पूरे दिन का ही सोच लो क्या था आपका इमोशनल और मेंटल स्टेट, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इस लाइफ में आपको चेंज करना है तो सबसे पहला है आपका इमोशनल स्टेट। जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं, जब हम पास्ट लाइफ ट्रॉमास की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले लेटिंग गो और फॉरगिवनेस की बात करते हैं। हम सबसे पहले इमोशनली हील होने की बात करते हैं, क्योंकि जो इमोशनल बॉडी है आपकी, अब हम बात करें यहाँ पे कि हम कहते हैं ना कि आज मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में, आपकी फिजिकल बॉडी में पहले नहीं आती है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारी 5 बॉडीज होती हैं, तो पहले जो बीमारी है वो आपकी इमोशनल बॉडी में आएगी। आप जैसा फील कर रहे हो, वो जो भाव है, उस भाव से वो एक बीमारी को क्रिएट करेगा और वो धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने तक आपकी फिजिकल बॉडी में पहुंचेगी। बहुत बड़ी साइंस है ये, लेकिन सच है। सो आप जैसा फील कर रहे हो, अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी बड़ी लेडीज हैं जो ये कहने लगती हैं कि यार मुझे तो बाहर नहीं जाना है ना, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। धीरे धीरे वो क्या मैसेज दे रही हैं अपने आप को कि मैं चलना नहीं चाहती। और ऐसा
और ऐसा क्या होगा कि आप चल नहीं पाओगे, आपके घुटनों में दर्द, आपके पैरों में दर्द। तो धीरे धीरे जो आपने इमोशन डाला वो धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी में आया और वो कोई बीमारी बन के आ गया। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि आपका इमोशनल स्टेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। सो लेट गो करने की बात हम बाद में करेंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि आप लोग ना अपनी लाइफ में कभी नोटिस करना किस तरह के लोग या किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में बार बार हो रहे हैं। ये एक साइकिल होता है और ये साइकिल क्यों चल रहा है, या एक ही तरह के लोग या एक ही तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमें कोई एक लेसन लर्न करना होता है उस चीज से। और जब तक हम वो लेसन लर्न नहीं कर लेते, क्योंकि वो हमारी सोल का पर्पस है उस लेसन को लर्न करना, तो जब तक हम वो नहीं कर लेते तब तक यूनिवर्स हमें बार बार उस सिचुएशन में, ऐसे लोगों के साथ या ऐसी सिचुएशंस में, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, कैसे भी वो देता रहेगा जब तक आप वो एक लेसन लर्न नहीं कर लेते। और ये बहुत ही छोटा सा कुछ लेसन होता है जो हम समझ ही नहीं पाते। तो जैसा मैंने कहा कि कोई ना कोई एक सिचुएशन ऐसी अपनी लाइफ में देखते रहना, जो नोटिस करना कभी बैठ के कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफ में हमेशा रिपीट होती रही है। कोई एक तरह की जॉब या जॉब एनवायरनमेंट या कोई एक ही तरह के इंसान, कोई भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी, वो एक ही तरह का जो एक साइकिल चलती आ रही है। ये साइकिल है, कार्मिक साइकिल कहते हैं इसको। और जब तक वो लेसन नहीं सीखोगे तब तक यूनिवर्स वैसे ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में भेजता रहेगा। फिर आप कहोगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है हमेशा। तो उस लेसन को समझना है। अगर आज बैठ के ये सोचोगे भी ना तो कुछ तो पक्का निकल के आने वाला है। और इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। सो कुछ लोगों की लाइफ में सेम तरह के इवेंट्स 12 साल में होते हैं। हर 12 साल में आपकी लाइफ में एक ही तरह का कोई इवेंट होगा। कुछ और थोड़े आप ज्यादा ही परेशान हैं या स्टेबल नहीं है तो आपकी लाइफ में वो 6 साल में होगा। उससे कम आएंगे 3 साल में होगा, 1 साल में होगा, 6 महीने में होगा। अगर 1 साल 6 महीने में हो रहा है तो आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है। सो ये एक टास्क है आज आप लोगों के लिए। जरूर बैठ के ध्यान से सब साइड में रख दो, थोड़ी देर शांति से बैठो और फिर सोचो कि मेरे साथ ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी सिचुएशन है। कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है छोटी मोटी जो हर 6 महीने में हो जाती है, अब बार बार हो जा रही है। तो क्या कौन सी ऐसी चीज है जो तो आपसे छोड़ी नहीं जा रही, जिसको खाए जा रहे हो बार बार, जिसकी वजह से शायद वो एलर्जी है या कुछ और है जो हो रही है आपको। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। कोई जॉब है जिसमें आप, होता है ना कि हम एक तरह की जॉब में जाते हैं, फिर हम वहां कुछ नहीं होते, फिर हम कहीं और जाते हैं, फिर हम वहां कुछ नहीं होते, फिर हमें लगता है यार ये तो पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसा ही है, मुझे तो हमेशा ऐसा ही मिलता है। कुछ सीखना है आपको उससे, उस सिचुएशन से। फिर जहां जाओगे कुछ अलग होगा। फिर जब वो सीख जाओगे फिर वो गलती नहीं करोगे लोगों को पहचानने में, चीजों को समझने में, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कहाँ पे क्या बात बोलनी है, इन चीजों में फिर वो गलती नहीं करोगे। सो अब बात करते हैं लेट गो कैसे किया जा सकता है सिचुएशंस में, और उन अननेसेसरी जो इमोशनल बैगेज लेके हम चल रहे हैं, जो इमोशनल और मेंटल बैगेज लेके हम सभी चल रहे हैं हर दिन हर पल, उससे लेट गो कैसे किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो पहली चीज, अपने दिन में कभी बैठो और सोचो कि दिमाग में चल क्या रहा है। जस्ट आपको पढ़ना है अपने दिमाग को कि क्या आप अभी में हो जो अभी काम कर रहे हो। जैसे कि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो क्या सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो या कुछ और भी चल रहा है दिमाग में। इस वीडियो में तो एक्चुअली में बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ पास्ट लाइफ एक्शंस की बात कर रही हूँ, लोगों की बात कर रही हूँ, सिचुएशंस की, जॉब्स की, हेल्थ की बात कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही कि हाँ ऐसा है, हाँ वैसा है। चलो यहाँ तो हम एक तरह की ये पढ़ाई हो रही है हमारी, ठीक
ठीक है। पर ऐसा कभी बैठो पूरे दिन में और एकदम से अपने उस माइंड में उस थॉट को पकड़ना है आपको कि ये चल रहा है, इसको वहीं रोक लो और फिर उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। अब ये कैसे होगा? क्योंकि कभी कभार हम बैठे होते हैं और हम कुछ पास्ट का सोच रहे होते हैं, कुछ अच्छा भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छा होता नहीं है। हम कहीं ना कहीं कि उसने ऐसा क्यों कहा था, हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम जज कर रहे होते हैं, हम हर्ट हो रहे होते हैं, हम दुखी हो रहे होते हैं, हम गुस्सा हो रहे होते हैं, हम गिल्ट में होते हैं, हम बहुत ही सैड से हो जाते हैं, हम एंजाइटी आ जाती है, हमें बहुत कुछ हो जाता है। ये सारे इमोशनल जो जितने भी चीज़ें मैंने बोली है सब बहुत लो वाइब्रेशन है, इनमें से एक भी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो अपने उस माइंड में जो थॉट चल रहा है उसको पकड़ना है और देखना है क्या मैं पुराना कहीं कहीं पीछे हूँ क्या। और जैसे मैंने बताया कि जब आप कुछ पुराना सोच रहे होते हो वो पास्ट नहीं है, वो अभी चल रहा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि पास्ट और प्रेजेंट कुछ होता नहीं है, सब कुछ आज ही अभी ही है, वो सच है बात। उसको मैं कभी बोर्ड पे समझा पाऊंगी, वो चीज़ मैं कभी फिर समझाऊंगी आपको। पर जैसा मैंने बताया कि अभी आप जो सोच रहे हो किसी पुरानी सिचुएशन के बारे में, तो समझ लेना वो सिचुएशन फिर से आप अपने दिमाग में बना रहे हो और जो आपके दिमाग में बन रहा है वैसा फिर कुछ क्रिएट होने वाला है। तो प्रेजेंट में आ जाओ। अब प्रेजेंट में आने का क्या मतलब है? एक तो मतलब ये है जैसा कि हम कहते हैं कि यार आगे की सोचने नहीं, क्या होगा, पीछे जो हो चुका उस पर ध्यान मत दो कि पहले भी ऐसा किया था, कोई रिजल्ट तो आया नहीं था। अभी जो हाथ में है, अब जो कर सकते हो वो करो अपने काम में, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, ठीक है। तो एक तो प्रेजेंट में रहना ये है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो भी आपका काम है रोजमर्रा का, चाहे घर पे चाहे बाहर, जो भी है वो आप करिए। दूसरा प्रेजेंट में आना क्या है? दूसरा प्रेजेंट में आना है कि बिल्कुल आप अवेयर हो जाओ अपने एनवायरनमेंट को लेके। कभी बैठो, इतने शांत हो जाओ, इतने अपने थॉट्स को, उसके लिए आपको पहले थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग, एंड देन इतने शांत, इतना अपने मन को बार बार ले आओ यहाँ, एंड देन एक एक चीज के लिए अवेयर हो जाओ कि क्या है, कैसा लग रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, ठंडा है या गर्म है या ठीक है, जहां बैठे हो उसका एहसास कैसा है, आसपास अपनी आंखों से चीजों को देखो, कलर्स जो हैं उनको महसूस करो, डिफ्रेंशिएट करो। जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हो हर चीज को अपने हर सेंसेस से, आंखों से, स्मेल कैसी आ रही है, कुछ खा तो रहे नहीं होंगे आप उस वक्त, तो स्मेल कैसी आ रही है, देख क्या रहे हो, हर चीज को धीरे धीरे उसको महसूस करो, ऑब्जर्व करो। जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हो आप उतने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। पर ये आप हमेशा नहीं कर सकते। तो हमेशा तो यही है कि जो काम है आपके सामने उस काम को करिए, बट सुबह के टाइम या शाम के टाइम जरूर इस प्रैक्टिस को करके देखना, ऑब्जर्व करना। आप खुद से ही बहुत ज्यादा शांत होना महसूस करने लग जाएंगे। और जब भी आप ऐसा कुछ पुराना सोच रहे हैं, और हर किसी की लाइफ में, हर किसी के दिमाग में हर टाइम कोई एक ना एक ऐसा टॉपिक होता ही है जो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, जो भी हमारी लाइफ सिचुएशंस है रोज की, तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो उसी से अपने आप को वापस लाना है, क्योंकि जब वो चीज नहीं हो रही है उस टाइम पे आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच नहीं सकते हो, सोचने ही नहीं देगा आपका मन। क्योंकि मन क्या है? मन हमें डर की तरफ ले जाता है हमेशा। ये नहीं हो रहा, ओ माय गॉड ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। तो जो मन है वो हमें हमेशा डर की तरफ ही ले जाता है ना। और जब हम डर की तरफ जाते हैं, हम पहले तो हम जैसा कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, तो हम उस सिचुएशन जिस चीज को हम चाह रहे हैं हम उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मंत्र पता है सबसे बड़ा क्या है? लेट गो। जो चीज चाहते हो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। एक टाइम पे एक इंटेंशन जरूर डाल दो यूनिवर्स में, चाहे आप लिखते हो अपना जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल या जो भी, एक बार एक इंटेंशन पहले डिसाइड कर लो चाहिए क्या। उसके बाद फिर पहले डिसाइड कर लो चाहिए क्या, उसे लिख लो अच्छे से, फिर उसको फील करके देखो कि अगर ऐसा मिलेगा
तो कैसा लगेगा पूरा। ऐसा नहीं बहुत जल्दी से सोच लेना कि ऐसी चीज चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम मांग लेते हैं और फिर मिल भी जाता है, फिर दुखी होते हैं। तो इसलिए पूरा अच्छे से लिख लेना, पूरा अच्छे से उसको फील कर लेना, उसको विजुअलाइज कर लेना कि उस टाइम पे कैसा लग रहा है जब ये हो रहा है। तो कहीं भी कुछ थोड़ी बहुत भी चूक हो तो उसे वहीं ठीक कर देना और उसके बाद छोड़ देना उसे यूनिवर्स में, उस थॉट को छोड़ देना। और ये रियल में होता है, ये कुछ ऐसा नहीं है। तो इसे कहते हैं हमने अब नहीं सोचना फिर इसके बारे में। उसके बाद किसी भी काम में लग जाओ जो आपको एक प्रेजेंट मोमेंट में रखे, जो आपको एक हाई वाइब्रेशन में रखे, चाहे वो कुकिंग हो, कोई क्रिएटिविटी हो, डांस हो, सिंगिंग हो, एक्सरसाइज हो, या आपका जो काम है वो हो, कुछ भी। अब कोशिश करो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की और हाई वाइब्रेशन में रहने की। उस चीज के बारे में मत सोचो। जैसे ही लेट गो कर दोगे, जिस दिन वो बिल्कुल निकल जाएगी, उस दिन वो मैनिफेस्ट होगा। जैसे हम किसी चीज को बहुत तेज पकड़ के रखे ना, पानी में जैसे दबाते रहे तो वो ऐसे परेशान रहती है, और जैसे हम छोड़ देंगे वो एकदम ऊपर फ्लो करने लगेगी, हल्का हल्का। तो इसलिए लेट गो। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात मैंने यहाँ पे लेट गो की वीडियो में आ गई तो मैंने समझा दी। बट दूसरा जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो आपका मेंटली जो पूरे दिन हमारे दिमाग में एक कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो चलती रहती है, और उसकी वजह से हम लोग बहुत लो वाइब्रेशन में हो जाते हैं। सो उस चीज को पहले सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूं, और फिर अपने आप को प्रेजेंट में लेके आना है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप इज चूज द राइट रिस्पॉन्स। सो आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? पहली बात तो हम ज्यादातर रिस्पॉन्ड करते ही नहीं, हम रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस में। तो किसी ने हमसे गुस्से में बात करी, हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। कोई हम पे चिल्लाया, हम डबल चिल्लाएंगे। किसी ने हमारे साथ गलत किया, हम और गलत करेंगे, या करने ही सोचेंगे आगे कभी। एक तो ये है, और दूसरा है रिस्पॉन्स। सी, किसी भी सिचुएशन में जब आप ऐसा कर रहे हैं कि किसी ने आपको कुछ कहा, सो वो एक्शन उसका सिर्फ 3% है, और जो आपका रिस्पॉन्स है या जो आपका रिएक्शन है वो 97% है। तो अगर कुछ किसी ने कह दिया, उसमें आप किस तरह से, आपका जो बिहेवियर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपकी वाइब्रेशन डिसाइड कर रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, आप आगे बढ़ जाओ, हंस के चले जाओ, या कोई गुस्से, या आप गुस्से में जाओगे तो आपकी वाइब्रेशन डाउन। मैं एक एग्जाम्पल अपनी लाइफ से लेना चाहूंगी यहाँ पे। इट्स अबाउट समवन। तो मैं देखती आ रही थी कि एक तरह का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे इस इंसान का एक रिस्पॉन्स होता है हमेशा, या रिएक्शन होता है, व्हाटएवर। मतलब कोई ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव में इसे नहीं कहेंगे, ये एक बात है जो हमेशा उसी तरह की बात होती है। तो मुझे पहले समझ नहीं आता था कि ये यही बात क्यों करते हैं हमेशा। फिर कुछ साल निकले, फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये बात इसलिए कही जाती है। तो तब मैं इरिटेट होने लगी, क्या यार हमेशा यही बात, हमेशा कैसे। सो मैं बहुत इरिटेट होती थी। फिर कुछ और साल निकले, फिर मैंने जो मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने ये चीजें जब अपने ऊपर अप्लाई करी, तो फिर मैंने ये रिस्पॉन्ड करना शुरू किया उस पर। तो अभी मेरा रिएक्शन क्या होता है? पहले तो मैं इरिटेट होती थी, अभी मेरा रिएक्शन क्या होता है? ओके भी नहीं होता, एंड मैं एकदम से जंप कर जाती हूँ दूसरे टॉपिक पे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस सिचुएशन में इस रिस्पॉन्स पे थोड़ा भी फ्लो कर गई तो मेरी इरिटेशन आने वाली है, क्योंकि वो तो मेरे सबकॉन्शियस में है ना। वो सबकॉन्शियस तो एकदम लेके आएगा, उसको याद है कि ऐसे में मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, उसको याद है, उसकी मेमोरी में है, तो वो तो लेने वाला है। लेकिन मुझे डायरेक्ट करना है अपने माइंड को कि मुझे इस सिचुएशन से एकदम बाहर निकलना है, तो मैं कोई और बात पे आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं करनी है अपनी वाइब्रेशन डाउन। हम किसी और के बिहेवियर के लिए अपनी वाइब्रेशन क्यों डाउन करें? जब सामने वाला चेंज नहीं हो रहा तो हम क्यों चेंज हुए, है ना? और सामने वाला हो भी क्यों चेंज आपके लिए? आप कौन हो? इट्स लाइक
वो जब भी मेट का डायलॉग है ना कि मैं क्यों जाऊँ गन्ने के खेत में, क्या खास बात है गन्ने के खेत में, तो भाई वो क्यों चेंज हो तुम्हारे लिए? कौन हो तुम अपने लिए चेंज हो, तुम अपना रिस्पॉन्स चेंज करो। किसी को आप चेंज, किसी का बिहेवियर, कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, क्या करता है, आप नहीं चेंज कर सकते किसी को भी। वो उसका सोल का पर्पस है, वो ऐसे ही जीने आया है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो कार्मिकली इंटरफेरेंस हो रही है उसकी लाइफ में, कि आप कह रहे हो कि नहीं यार तू तो बहुत, सपोज कोई बहुत ही सीरियस सा बंदा और हम उसे कहें यार तू बहुत हंसमुख नहीं है, वो ऐसे ही आया है, वो अपना नेचर ऐसा लेके आया है। या कोई बहुत हंसमुख है, हम कहें तो सीरियस ही नहीं होता, अरे क्यों हुए वो सीरियस, वो ऐसे ही बन के आया है। सो आप क्यों कार्मिक किसी का वो ले रहे हो बोझ अपने ऊपर कि इसको ऐसा होना चाहिए। हमारे बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं हर किसी के लिए कि किसी को कैसा होना चाहिए। अपने बारे में तो सोचते नहीं हो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और जिस दिन अपने बारे में सोचने लग जाओगे ना और हर कोई अपने बारे में सोच लेगा तो काफी कुछ ठीक हो सकता है। और अगर इस चैनल पे हो तो एक्चुअली में हमें अपने पे ही काम करना है। अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो एक्चुअली में ये चैनल इसीलिए कि हम अपने ऊपर काम करें, किसी और पे नहीं। यही इंटेंशन है मेरा। सो रिस्पॉन्ड करना सीखना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्शन क्या होगा कि हम किसी और को ब्लेम कर दें एकदम से कि मैंने नहीं ऐसा किया, तूने ऐसा किया। या हम किसी को क्रिटिसाइज करें किसी चीज के लिए, या हम जज करें एकदम से किसी को। हमारे जजमेंट्स बहुत जल्दी आते हैं किसी के भी लिए, बहुत जल्दी जजमेंट्स आते हैं। बहुत गलत है ये। हम किसी को देखते ही जज कर लेते हैं, ये ऐसा होगा, ये ऐसी होगी। हमने उससे बात नहीं करी, हम उसे जानते नहीं हैं और हम उसे जज कर लेते हैं। बहुत बड़ा कर्मा है, बहुत बड़ा, बचना इससे। ना तीसरी चीज है, अगर किसी ने आपको सपोज बिट्रे किया है, धोखा दिया है, या कुछ भी आपके पीछे बैक बिचिंग करी है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, कॉलीग्स हो सकती हैं, फैमिली हो सकती है। फैमिली में तो वैसे ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, बट कॉलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स कुछ ऐसे जिन्हें आप फ्रेंड समझ रहे थे, या शायद वो उतने अच्छे नहीं थे, कुछ ऐसे दोस्त जो ज्यादा क्लोज नहीं थे, या कोई भी लोग। तो अगर आपको लगता है कि ओ इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो उस टाइम पे जो आप हर्ट हुए, अब ये बात मेरी थोड़ी अटपटी सी लगेगी लेकिन सच है ये, अगर आप डीप उतर के इस चीज को समझोगे तो ये बात सच है कि वो जो हर्ट हुए हो आप, वो भी आप ही का क्रिएशन है। जैसा कि हमने बताया कि जो रिएक्शन है आपका, दैट इज 97%। सो ये जो हर्ट हुए हैं आप, या आपको बात किसी की बहुत बुरी लग गई, या आप रोने लग गए, आपको गुस्सा आ गया, जो भी रिएक्शन रहा आपका, जो भी इमोशनली जो आपने फील किया उस वक्त, वो आप ही का क्रिएशन है। सो अगर हम उस वक्त, या चाहे उस वक्त नहीं, कभी और बाद में बैठ के इस पे ध्यान दें, सोचें, या लिख सकते हैं तो और लिखें कि सामने वाले इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अपने माइंड में ही क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों किया, अच्छा ऐसा हो सकता था, ओके आई एक्सेप्ट दिस, आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई लेट गो दिस सिचुएशन। आसान नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि जिस दिन सोचोगे ना कि मुझे अपने लिए करना है, उस दिन कर पाओगे। जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं या चीजों को भूलने की बात करते हैं, मूव ऑन करने की बात करते हैं, तो एक तो है कि हम ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं इस चीज के लिए, और दूसरा है कि हम कह रहे हैं कि मैं खुद को क्षमा करता हूं। अब आप कहोगे कि खुद को क्यों क्षमा करूं, मैंने तो कोई गलती करी ही नहीं। आपने उस टाइम पे जो रिएक्ट किया, उस रिएक्शन से जो आपकी इमोशनल बॉडी पे जो इफेक्ट हुआ, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई, वो आप ही का क्रिएशन है। और कभी कभार हम किन्हीं सिचुएशंस में इतने फंसे होते हैं, हम बार बार उन चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं, उस बिहेवियर को अपने, उस रिएक्शन को अपने हम रिपीट कर रहे होते हैं। उसके लिए भी अपने आप से क्षमा मांगना और बोलना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और
बहुत ही कारगर एक्सरसाइज रहेगी आप लोगों के लिए। पिछली बार मैंने उस वीडियो में बताया था कि फॉरगिव करना है लोगों को और बोलना है उनसे सारी बातें। आज मैं कह रही हूँ फॉरगिव करना है अपने आप को और अपने आप को बोलना है कि मैंने अपने आप को इस चीज में इतने दिनों तक फंसा के रखा, मैं इस चीज से आगे नहीं बढ़ पाया या आगे नहीं बढ़ पाई, और मैं इसके लिए अपने आप को क्षमा करता हूँ कि मैंने अपने आप को हर्ट किया, मैंने अपने आप से अपनी वैल्यू नहीं करी, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझा, मैंने खुद को नहीं समझा, मैंने खुद को वो वैल्यू नहीं दी। जो भी आप बोलना, जो भी आपको लग रहा है उस सिचुएशन को लेके, अपने आप से माफी मांगो। और कभी बैठोगे और सोचोगे ना कि तो निकल के आएंगी इतनी सारी चीजें, इतने सारे सिचुएशंस जब आप समझ पाओगे। और एक लाइफ में एक स्टेज आ जाती है एक सर्टेन एज पे कि हम बहुत सारी चीजें वैसे भी हम मैच्योर होते जाते हैं और हम समझते हैं। जो हमारी डिफरेंट बॉडीज हैं वो भी एक एज के साथ डेवलप होती हैं वो हमेशा से, लेकिन उनका एक सर्टेन एज ग्रुप होता है जिसमें वो डेवलप होती हैं। सो हमारी जो बाद की बॉडीज है, लाइक फिजिकल एंड प्राणमय कोश तो आपका शुरू से ही काम कर रहा है, बट धीरे धीरे जो बाकी बॉडीज हैं वो बहुत बाद में ज्यादा उनका काम आता है, और स्पेशली वो 28-29 की एज में आएगा या 30s में, इवन 33 जो है आपकी एज बहुत इंपॉर्टेंट एज है स्पिरिचुअली। 36 एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 43-44 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, मुझे नहीं पता आप कौन से एज ग्रुप में हैं जब आप ये सब सुन रहे हैं, और अगर आप इस एज से आगे भी निकल चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। और अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप छोटे हैं तो जितना जल्दी इन चीजों को समझ जाओगे बच्चों, उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए। तो अपने आप को क्षमा करना है, अपने आप से माफी मांगनी है, अपने आप को जितना प्यार अनकंडीशनली दे सकते हो देना है। पहले खुद को दो, खुद से शुरू करो सब कुछ। जैसा मैंने कहा ये अपने लिए है, तो प्यार भी अपने लिए, सेल्फ लव, प्यार भी अपने लिए, वैल्यू भी खुद को, इज्जत भी खुद की, सब कुछ खुद का। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुद की वाइब्रेशन, जब ये कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना, दैट मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल इतना हाई हो जाए कि आप उस हायर कॉन्शियसनेस, उस सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाओ, एंड देन जो आप चाहोगे वो मैनिफेस्ट होगा, जो अच्छा चाहोगे, जहां आपकी भावना शुद्ध, और उस टाइम पे तो शुद्ध ही होगी आपकी भावना। जब आपका सहस्त्रार चक्र खुल जाएगा उस टाइम पे आपकी भावना बहुत अच्छी ही होगी। अनकंडीशनल लव, काइंडनेस, पीस, जॉय, इस सब वाइब्रेशन में आप घूमोगे और जो भी चाहोगे अच्छा वो सब आपके साथ होगा। सो लास्ट इज नो वन एंड नथिंग बिलोंग्स टू यू। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। बेचारा ऋतिक रोशन इतना नाच के चला गया, हमें तब भी समझ नहीं आया, उसने 2000 में ही बोल दिया था, और इससे पहले भी कहते ही आए हैं ना कि हमारा तो कुछ है नहीं, तू क्या लेके आया था, तू क्या लेके जाएगा। तो जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ अच्छा मिल रहा है, या शायद जब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं भी मिल रहा है, ये सब आपका कार्मिक अकाउंट्स हैं जिसकी वजह से आपको मिल रहा है। आपने कुछ अच्छा किया था तो अच्छा मिल गया, आपने कुछ बुरा किया था तो बुरा मिल गया। तो इस सब से अटैच क्यों होना है, क्यों सोचना है कि अरे यार तब तो इतना अच्छा था, आज वो चीज नहीं है मेरे पास। वो चीज जब थी और जितनी दिनों के लिए थी आपके पास, वो उतने दिनों के लिए ही बनी थी आपके लिए। अब आगे बढ़ो, अब कुछ और मिलेगा। सो जितना डिटैच होके जियोगे ना लाइफ में, जैसा मैंने कहा कि इस लाइफ में जितने हल्के होके रहोगे, ज्यादा अटैच नहीं होना ज्यादा चीजों को अपने साथ ही, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये लोग मेरे, ये दोस्त मेरे, ये घर वाले सब मेरे, सब मेरी वैल्यू करें, ये सब मुझे जाने, ये सब मुझे ही चढ़ाएं। ये सब अटैचमेंट्स हैं, ये सब हमारी ईगो बूस्ट करते हैं।
और ये बहुत खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है। ये जो ईगो है ना, ये आपके मणिपुर चक्रा में, जो आपका नेवल चक्रा होता है, दैट इज कॉल्ड योर मणिपुर चक्रा, जिसपे ज्यादातर जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो उसी पे मेडिटेशन करते हैं। सो ये जो ईगो है ना, ये आपके मणिपुर चक्रा को ब्लॉक करती है। ये महिषासुर है, ये जो हम बहुत सारे अलग अलग राक्षसों के नाम लेते हैं ना, जो हमें लगते हैं वो किसी तरह के किसी बॉडी में, वो समझाने के लिए हम ह्यूमंस को, वो एक्चुअली में सब हमारे ही अंदर है। हमारे हर चक्रा में वो जागृत हो जाते हैं जब हम उस तरह के विकारों में जाते हैं, और हम देवों को भी जागृत कर सकते हैं अपने अंदर। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए, ग्रुपिज्म, ग्रुप में वो चलते हैं लोग जो डर के जीते हैं। शेर हमेशा अकेला ही चलता है ना, शेर अकेला चलता है, उसे नहीं चाहिए कोई। ग्रुप में वो ही झुंड बनाएगा इंसान, जिसको पता है कि यार मैं कुछ कर तो दूं, कुछ करना तो है मुझे, लोगों को वो करना तो है, लेकिन अकेले कैसे, अकेले तो हिम्मत नहीं है। पर तुम्हें शेर बनना है, चीता बनना है तुम्हें, तुम अकेले चलो, एकला चलो, एकला। सो लेट गो करिए इन सब अटैचमेंट्स को, रिसेंटमेंट्स को, जो लोगों से हमने पाले हुए हैं, जो लोगों से हम या तो हमारी अटैचमेंट इतनी ज्यादा है, या हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, या हमारी उनसे दुख इतना ज्यादा है कि तुमने इतना दुख दिया है मुझे, तो किसी ना किसी तरह तो जुड़े ही हुए ना आप उससे। हमारी एक और बताती हूँ बात, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट मैं क्या करूँ, बातों से बातें निकलती हैं, और जब मेरे दिमाग में आता है तो मैं बोल ही देती हूँ। मुझे लगता है मैं नेक्स्ट टाइम पता नहीं बता पाऊंगी नहीं। अच्छा, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं बोल देती हूँ। तो हम बात करते हैं, हाँ, सो जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं हमारे, तो जितने भी लोग हैं आपकी लाइफ में, ये सब पहले भी आ चुके होंगे पिछली लाइफ बर्थ में, अगर इसमें भी मिले हैं तो हर किसी से हम कार्मिकली अटैच्ड हैं। और कार्मिकली कैसे अटैच होते हैं, हर एक एथरिक कॉर्ड होती है जिससे हम हर किसी से अटैच्ड है, ठीक है। वो एथरिक कॉर्ड ऑफ कोर्स वो दिखेगी नहीं। जैसा हम कहते हैं कि जब हम सोते हैं उस टाइम पे हमारी फिजिकल बॉडी तो वहीं रहती है, लेकिन हमारी जो बाकी दूसरी बॉडीज हैं वो दूसरे रियल्म्स में जाती हैं, और वो पुराने कुछ कार्मिक डेथ्स जो हैं उस टाइम पे भी हो रहे होते हैं, जो कि शायद आपको सपने के रूप में आए। एक तो सपने होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके पूरे दिन चल रहा है, या कुछ बचपन का, या कुछ और ऑफिस का, कहीं पूरा दिन का, वो सब है। एक सपना होता है जो बहुत ही रियल सा लगता है कि हाँ यार कुछ हो तो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि सपना था, कुछ रियल था। और ये तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा अवेयर होगे, जब आप मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हो, उस टाइम पे आपको इस तरह के विविड ड्रीम्स जिन्हें कहते हैं वो आते हैं। सो जब हम सो जाते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो दूसरे लोकों में भी ट्रैवल करती है, एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं उसे। और उस टाइम पे वो जो हमारी दूसरी बॉडीज हैं हमारी सोल से कनेक्टेड रहती है एक एथरिक कॉर्ड जो कि हमारी नेवल में है। सो वो नेवल से वो एथरिक कॉर्ड जो है वो कनेक्टेड होती है हमारी दूसरी बॉडीज के साथ, क्योंकि सोल तब तक जा नहीं है, जिस दिन आप छोड़ के जाएंगे इस जहान को, उस दिन वो कॉर्ड हट जाएगी, वो एथरिक कॉर्ड तब रहेगी नहीं, सिल्वर एथरिक कॉर्ड। ओके, तो उसी तरह से और लोगों से भी हमारे इसी तरह की कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। और अब एक इमेजिन करो, आंखें बंद करके जो मैं बोल रही हूँ, सब लोगों को इमेजिन कर लो अपने आसपास, जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, सबको, जितने लोग हैं, और ऐसे रस्सियां सी बंधी हुई देखो अपने आसपास सब लोगों से। अब सोचो, जिन से ज्यादा कनेक्टेड हो, या जिन से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वो थोड़ा सा भी पीछे जाएगा तो तुम्हें कितना धक्का लगेगा। वो तुम्हारी हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है सब, सोचो कितने कॉर्ड्स निकले हुए हैं यहाँ से। और हार्ट चक्रा से वो लोग कनेक्टेड होंगे, या तो वो तुम्हें बहुत प्यार देने वाले होंगे, या तुम्हें बहुत दुख देने वाले होंगे। दो ही लोग हो सकते हैं, गुस्से वाले तुम्हारी नेवल से, और जिनके साथ बहुत ही गिल्ट वाली फीलिंग है, सैडनेस वाली फीलिंग है, वो और नीचे मूलाधार या आपके स्वादिष्ठान में कनेक्टेड होंगे।
तो अगर वो लोग थोड़ा और उधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, तो आप खिंचोगे ना, परेशान होगे। अब सोचो ऐसा कनेक्शन चाहिए क्या आपको? सो इन कॉर्ड्स को काटना शुरू करो। मेंटली ही काटा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़ के हिमालय निकल जाओ, बट डिटैच हो जाओ जितना ज्यादा हो सकते हो। कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा तो और ठीक। ठीक है? सो डिटैच होना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जितनी पुरानी चीजें हैं उनके बारे में जितना कम सोच सको, सोच तो आएगी, लेकिन अपने माइंड को डायरेक्शन देनी है कि उसे क्या सोचना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जर्नलिंग करो, एक थॉट जर्नल बनाओ और सुबह जितना दिमाग में आता जा रहा है 10 मिनट के लिए लिख दो, निकाल दो, फाड़ के फेंक दो उसे। उसके बाद कुछ इंटेंशन डालो अपने पूरे दिन की, आज मेरे दिन में मैं ये काम करूंगा। जब आपने इंटेंशन दे दी अपने माइंड को, 5 मिनट उस पर मेडिटेट करो, तो आपका माइंड आपकी हेल्प करेगा। या तो तुम वो जो कह रहा है वो तुम कर लो, या तुम उसे बता दो कि क्या करना है। ये तुम्हारा डिसीजन है। तो वो तुम्हें वही बताएगा जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में चलता आ रहा है। हो सकता है कोई लोग बहुत अच्छा भी सोच रहे हो, पर मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पुराने उसमें अटके रहते हैं। सो अपने माइंड को डायरेक्शन देना है लेट गो करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमेशा हम कहीं ना कहीं अटके ही होते हैं। ठीक है? सो बहुत सारी बातें हो गई। वीडियो तो शायद मुझे सिर्फ लेटिंग गो पे बनाना था, बट आई डोंट नो, बहुत सारी स्पिरिचुअल विजडम भी यहाँ पे मैंने शेयर करी है। जो कुछ भी, जितना कुछ भी मैंने सीखा है अपने गुरु से, अपनी मेडिटेशन में, उन्होंने तो सब कुछ ही सिखाया है, पर मुझे जितना समझ आया मैं उतना आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और एक चीज बताएं जो लेट गो करने वाले हैं आज आप अपनी लाइफ से। ओके? गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।